हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम प्रशांत रघुवंशी और आपके यूट्यूब चैनल प्रशांत रघुवंशी पे मेरा स्वागत है। आज हम लोग बी फॉर्म सेकेंड ईयर फर्स्ट फार्माकोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मेनली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रोल प्ले करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे स्टोर होता है और काम करने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इन बातों को हम आज डिस्कस करेंगे। ये जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, डिस्क्राइब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि स्टोरेज, सिंथेसिस, रिलीज, रीअपटेक के बारे में एक्सप्लेन करिए एसिटाइल कोलिन के या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर के। तो कैसे भी पूछा जाए और इसका मैकेनिज्म, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंट ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जानने से पहले एसिटाइल कोलिन का फेट, उसका फ्यूचर और उसके बारे में बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिटाइल कोलिन एसिटिक एसिड एस्टर है कोलिन का। कोलिन एक तरह का केमिकल है जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है, विटामिन बी का पार्ट है, इसेंशियल डाइट है, रेगुलर बेसिस पे हम लेते हैं और हमारी बॉडी में ये बनता भी है कुछ अमाउंट में। इसका एस्टर, एसिटिक एसिड एस्टर, एसिटिक एसिड से ही डिराइव होते हैं एस्टर, आपको पता है। COOH ग्रुप में जब H हट के R आ जाता है तो एस्टर बनते हैं। तो इसका एसिटिक एसिड और फिर उसका एस्टर, तो ये एक एस्टर फॉर्म है कोलिन का, एसिटाइल कोलिन। ये सिंथेसाइज होता है दो अलग अलग पोर्शन में न्यूरॉन्स के। पहला स्टेप, 3 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? एसीटेट। ये एसीटेट डाइट से हमको मिलता है, प्लस ये एसीटेट जो पुराना एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन हुआ था उससे भी बच जाता है। तो वो एसीटेट या डाइट में या हमारी बॉडी भी एसीटेट बनाती है। तो एसीटेट पे हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कहाँ से आता है याद रखिए, पुराने एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन से भी मिलेगा और डाइट में भी मिलेगा, बॉडी ज़रूरत पड़ने पे बना भी लेगी अगर बैलेंस डाइट, हम बाकी चीज़ें न्यूट्रिशन बैलेंस वे में ले रहे हैं। तो एसीटेट ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रेजेंस में दोनों जुड़ते हैं और एडिनाइल एसीटेट बनाते हैं, ADENYL, एडिनाइल एसीटेट। तो ये एडिनाइल एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया में बन गया। अब क्या होगा, ये जाएगा साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये पूरा प्रोसेस न्यूरॉन्स में हो रहा है तो न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। तो एक्सोप्लाज्म, एक्सोनल साइटोप्लाज्म में या एक्सोप्लाज्म में अब अगले 2 स्टेप होंगे। क्या होंगे? एडिनाइल एसीटेट कोएंजाइम ए से जुड़ेगा। ये कोएंजाइम ए भी न्यूट्रिशन का पार्ट है, हमारे खाने में प्रेजेंट रहता है और हमारी बॉडी जब फैट और प्रोटीन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहती है तो एक प्रोसेस होता है, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में भी हमारी बॉडी कोएंजाइम ए को बनाती है। ये विटामिन बी का पार्ट है। इसके अलावा तो कोएंजाइम ए प्रेजेंट रहता है, एडिनाइल एसीटेट वहां जाता है एक्सोप्लाज्म में और दोनों जुड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल काइनेज। एसिटाइल काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में दोनों जुड़ते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बन जाता है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अगले स्टेप में, थर्ड स्टेज में, कोलिन नाम के एक दूसरे केमिकल से जुड़ता है। ये भी हमारे डाइट का भी पार्ट है और पुराने एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन से जितना भी कोलिन बनता है वो सारा का सारा हमारे न्यूरॉन्स रीअपटेक कर लेते हैं। अभी आगे हम ये प्रोसेस देखेंगे। तो कोलिन जो कि डाइट से मिल रहा है और पुराने एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन से निकल रहा है, उस कोलिन को एसिटाइल को एंजाइम ए से जोड़ करके इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या बनाया जाता है? एसिटाइल कोलिन और कोएंजाइम है। देखिए हुआ क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए निकल गया और एसिटाइल ग्रुप जाके कोलिन से जुड़ गया।
तो क्या बन गया, एसिटाइल कोलिन और कोएंजाइम ए अलग हो गया। ये कोएंजाइम ए बाद में रीयूज हो जाएगा। देखिए दूसरे स्टेप में कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ रही है और आपका एसिटाइल कोलिन बन गया। और इसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है वो है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिए। सिंथेसाइज इन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स बाय ट्रांसफरिंग एन एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू ऑर्गेनिक कोलिन बेस। कोएंजाइम ए एंड कोलिन बोथ आर इसेंशियल पार्ट ऑफ डाइट, पार्ट ऑफ विटामिन बी। फिर स्टोरेज, अब बन तो गया, अब स्टोरेज कहाँ होगा, स्टोर इन सिनेप्टिक वेसिकल्स। देखिए सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं, एक दो न्यूरॉन्स हैं, ये आपस में जुड़ रहे हैं, बीच के एरिया को सिनेप्स कहेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। तो यहाँ पे जहाँ ये जुड़ते हैं उससे जस्ट पहले न्यूरॉन्स में छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। इनमें एसिटाइल कोलिन स्टोर हो जाता है। क्यों स्टोर हो जाता है, अगर ये साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो उसको वेसिकल्स में पैक करके, जैसे कोई भी चीज़ अगर आपके घर में बनेगी तो आप उसको ऐसे ही नहीं खुले में तो रखेंगे नहीं, उसको किसी अलग कंटेनर में बंद करके रखेंगे, वो खराब ना हो जाए। वैसे ही एसिटाइल कोलिन बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको अलग रख दिया जाता है वेसिकल्स में पैक करके। ये वेसिकल्स जो होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये 300 से 600 यानी कि 300 to 600 एंगस्ट्रॉन्ग इनकी साइज होती है। इनका साइज मतलब इनका रेडियस आप कह लीजिए, और एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। इसके अलावा इन वेसिकल्स में कैल्शियम, एटीपी, कुछ और प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, ये सारे भी स्टोर रहते हैं। रिलीज की बात की जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन के रिलीज पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी लंबा और अच्छा लेक्चर बनाया है, काफ़ी एक्सप्लेनेटिंग वे में उसमें एक्सप्लेन किया है, उसको देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ शॉर्ट में देख लीजिए क्या होता है कि जब भी रिलीज करना होता है तो यहाँ पे कोई चैनल होता है सोडियम का, जिससे सोडियम अंदर आता है और एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होता है, और उसके बाद बहुत तेजी से कैल्शियम अंदर आने लगता है। इसके वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ACH का रिलीज हो जाता है, ठीक है। न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन के पिछले लेक्चर को आप देखे रहेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फर्स्ट पेज हो गया, अब इसका सेकंड पेज डिस्कस करते हैं। चलिए अगला, अब ये रिलीज हो गया, अपना जो काम है करेगा, इसके फंक्शन को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग अलग ऑर्गन पे। काम करने के बाद इसका क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में। कैसे होता है, कोलिन ईस्टरेज या एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, दोनों एक ही कंपाउंड के दो नाम हैं। ये एक एंजाइम होता है जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरॉन्स में प्रेजेंट रहता है बाहर, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ मैंने डायग्राम से दिखाया, देखिए ACH रिलीज हो रहा है और यहाँ पे ये ACH एंटी कोलिन ईस्टरेज प्रेजेंट है। और ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन जो काम कर लिया उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया या जो वेस्ट एसिटाइल कोलिन है, इसको तोड़ देगा एसीटेट और कोलिन में, ठीक है। ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा। रिएक्शन मैंने दिखाया है, देखिए यहाँ पे रिएक्शन मैंने दिखा दिया है, ठीक है। फिर दो तरह के होते हैं, एंटी कोलिन ईस्टरेज, ठीक है, अरे सॉरी एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, एंटी कोलिन ईस्टरेज बाद में पढ़ना है। अच्छा, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज दो तरह के होते हैं, ट्रू एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज या ट्रू कोलिन ईस्टरेज और स्यूडो कोलिन ईस्टरेज। ट्रू, स्यूडो, एंटी तीन चीजें हैं, ट्रू और स्यूडो। कोलिन ईस्टरेज है और एंटी जो क्लासिफिकेशन में आपने देखा, हम लोग डिस्कस किए थे, वो क्या है, वो इसको रोकने वाला है। कोलिन ईस्टरेज को जो रोक दे वो एंटी कोलिन ईस्टरेज। लेकिन कोलिन ईस्टरेज के दो टाइप हैं, ट्रू और स्यूडो। ट्रू क्या करेगा, ट्रू जो होता है मेनली ये पाया जाता है नर्व एंडिंग में, एरिथ्रोसाइट में और ह्यूमन प्लेसेंटा में। जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ट्रू कहाँ कहाँ पाया जाएगा, नर्व टिश्यू, एरिथ्रोसाइट और ह्यूमन प्लेसेंटा में पाया जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन करता है। स्यूडो वाला जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, वो एसिटाइल कोलिन के अलावा अदर टाइप के कोलिन का भी ब्रेक डाउन करता है,
और ये कहाँ पाया जाएगा? इंटेस्टाइन में, ब्लड में, सीरम में, स्किन में और अदर टिश्यूज में, ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस, स्टोरेज की। अब रीअपटेक की बात कर लेते हैं, और वो ड्रग जो इनके सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज को अफेक्ट करती हैं वो देख लेते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं पहले ही बता दूं, ये सारी ड्रग टॉक्सिन है, बट इनका लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया जाता है डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट ओवरऑल ह्यूज अमाउंट में ज़्यादा डोज देने पर ये टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सी ड्रग है पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, न्यूरोनल सेल है, एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन दोनों जुड़ करके ACH बना रहे हैं, एसिटाइल कोलिन बना रहे हैं, जो वेसिकल्स में जाके स्टोर हो जा रहा है। आप देख सकते हैं एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स में स्टोर हो गया। ये एसिटाइल कोलिन जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद क्या करेगा? हाँ, रिलीज होने के बाद ये क्या करेगा? इसके रिसेप्टार, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक होते हैं, उन पे अपना काम करेगा। मस्कैरेनिक, निकोटिनिक रिसेप्टार हार्ट और अदर ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। मस्कैरेनिक, निकोटिनिक, आप पिछले लेक्चर न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के देखेंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी। काम करने के बाद क्या होता है? ACH, यानी अभी ऊपर डिस्कस किए कोलिन स्टोरेज, इसको कोलिन स्टोरेज क्या करता है? इसको कोलिन और एसिटेट में ब्रेक डाउन कर देता है, और एसिटेट तो मेटाबोलाइट हो जाता है, या कई बार ज़्यादा बनता है तो ये भी अदर सेल्स में स्टोर हो जाता है। जो याद करिए पहले स्टेप में एसिटेट के थ्रू ही एसिटाइल कोलिन के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ यूज हो जाता है। बट कोलिन काफ़ी कीमती है, इसको वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये जा करके रीअपटेक करता है। ठीक है, कोलिन एक स्पेसिफिक चैनल के थ्रू उसी आपके एक्सोप्लाज्म में रीअपटेक करता है, न्यूरॉन्स में, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में रीअपटेक करता है। यहाँ पे गैंग्लियन है, यहाँ पे गैंग्लियन है, तो ये प्री गैंग्लियोनिक हो गया न्यूरॉन्स, तो यहाँ रीअपटेक कर जाता है। तो यहाँ पे ड्रग है H, माइनस साइन मैंने दिखाया, H ड्रग इसके रीअपटेक को रोकती है। तो H फॉर हेमिकोलिनियम, हेमिकोलिनियम, H फॉर हेमिकोलिनियम ये ड्रग है जो कोलिन के अपटेक को, रीअपटेक को इनहिबिट करता है। ठीक है, चलिए जब ये कोलिन अपटेक करेगा, एसिटाइल कोलिन दोनों जुड़ेंगे तो ACH बन के स्टोर होगा वेसिकल्स में। तो वेसिकल से याद रखिए दूसरी ड्रग है वेसामाइकोल, V, ये भी रोकती है। क्या रोकती है? वेसिकल्स के अपटेक को। एसिटाइल कोलिन बन तो जाएगा लेकिन वेसिकल में स्टोर नहीं होगा। अगर वेसिकल में स्टोर नहीं हुआ तो या तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, भाई यहाँ पे पूरे न्यूरॉन्स में जो एंजाइम प्रेजेंट हैं एक्सोप्लाज्म में, ये इसको खराब कर देंगे, या ये टॉक्सिक हो जाएगा इस न्यूरॉन्स के लिए, या तुरंत रिलीज हो जाएगा। जैसे भी हो इसका यूज नहीं हो पाएगा प्रॉपर अमाउंट में। ठीक है, तो इसको वेसिकल्स में जाने से रोकता है। V फॉर वेसिकल्स, V फॉर वेसामाइकोल। वेसामाइकोल याद रखिएगा, वेसामाइकोल ACH को, एसिटाइल कोलिन को वेसिकल्स में जाने से रोकता है। यहां से देखिए आपकी फार्माकोलॉजी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही, तो ये ड्रग्स के नाम आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा बोटुलिनियम टॉक्सिन तीसरा है। देखिए जब ये स्टोर हो गया और जब आपका इम्पल्स आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा कि इसको रिलीज करना है, तो ये रिलीज होगा। उस वक्त जब ये रिलीज होना चाहेगा तो तीसरी ड्रग है B फॉर बोटुलिनियम टॉक्सिन। ठीक है, तो बोटुलिनियम टॉक्सिन क्या करेगा? इसके रिलीज को, ACH के रिलीज को रोक देगा। जब ACH रिलीज नहीं होगा तो अपने न्यूरोट्रांसमीटर पे एक्ट नहीं कर पाएगा, तो कमी हो जाएगी ACH की, और ACH की कमी हो जाएगी तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा पूरा का पूरा। और इवन आपको याद है मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर ACH ही होता है, तो वो भी कोलैप्स कर सकता है और करेगा। तो ये आज का लेक्चर खत्म हुआ, काफ़ी स्मॉल और क्रिस्प लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं? टाइप ऑफ मस्कैरेनिक रिसेप्टार, टाइप ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टार, और उनका मैकेनिज्म, वो कैसे काम करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। उसके बाद हम ड्रग पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक की,
तभी आपको सारे ड्रग का मैकेनिज्म समझ में आएगा और जीपैट नाइपर के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए अब आप क्या करिए, लाइक करिए अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको शेयर करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और कमेंट में बताइए कि और कैसे मैं आपको और बेटर वे में एक्सप्लेन करूं। और आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक, हाँ चलिए यहाँ तक नीचे एमएन थोड़ा सा कट रहा है बट कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों पेज का पॉज करके। चलिए, थैंक यू।